10 मीटर की जो दूरी है वो कब तक कर ली जाएगी, तो इसके बारे में हम आपको लगातार बता भी रहे हैं और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय लेने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर में किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये भी जानेंगे। हमारे साथ में आप देखिए लाइव तौर पर भास्कर खुलबे सर आ गए हैं, तो आपको बताएं कि आप सर ज़रा इस कदम में आइए। पूरा प्रदेश, पूरा देश आपको देख रहा है, सुन रहा है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर चूँकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन पर आप भी खड़े, 70 मीटर का गड्ढा है सर, अपडेट क्या है? अपडेट यही है कि अब हम ड्रिलिंग के लिए पूरी तैयारी ऑलमोस्ट कर चुके हैं और कुछ ही समय के बाद हम नए ड्रिलिंग का काम 6 मीटर जिसमें हमें पाइप आगे अंदर जाना है, ले जाना है, उसके लिए तैयार है। अच्छा, लगभग सब ये सोच रहे हैं कि कितना वक्त लग सकता है, कितनी दूरी है और कब तक ये पूरा मिशन कामयाब हो सकता है? नहीं, 12 से 15 घंटे के अंदर हमें टनल के अंदर जो भी अपना काम करना है ऑगर ड्रिलिंग का वो हम संपन्न कर पाएंगे। उसके बाद फिर 2-3 घंटे और जो प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स करना होता है वो लगेंगे। अभी तक की समय सीमा हमारे अनुमान से यही है। सर, आज तो आप लोगों के लिए काफ़ी राहत का क्षण है कि वो जो पेनेट्रेट राडार से आप लोगों ने पता किया 5 मीटर तक कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जी हाँ, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा शुभ सूचक संकेत बना है कि अगले 5 मीटर में कोई मेटेलिक ऐसी बाधा नहीं है जिससे काम बाधित हो। अच्छा सर, आगे अगर अनुमान आप लोगों का हो, क्या उधर किसी तरह की बाधा हो सकती है? चूँकि मलबा उधर साइड में बताया जा रहा कम है। मलबा उस तरफ ठोस है, ये हमें वहाँ जो उपस्थित हमारे सहकर्मी हैं, जो मजदूर लोग वहाँ हैं, उनसे हमें जानकारी मिली है। एक बड़ा सवाल सबके मन में ये आ रहा था कि क्या मजदूरों ने उस साइड से भी कुछ मलबे को हटाने की कोशिश की, उनका कुछ एफर्ट रहा हो, स्टार्टिंग से अब तक कुछ ऐसा किया हो? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि हमें उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पर सिर्फ ये हमें आश्वासन देना होगा सारे देश की तरफ से कि हम आपके लिए इस तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। एक आखिर में सवाल कि जो मजदूर हैं, आज आप लोगों ने उनको नाश्ता और सब खाना भेजा, क्या भेजा जा रहा है? आज तो सुबह ब्रेकफास्ट में उनको दूध दिया गया है, खिचड़ी दी गई है और मौसमी फल दिए गए हैं, और जिसको कोई दवा की ज़रूरत थी उसको दवा दी गई है। तो आप देखिए कि भास्कर खुलबे सर हैं जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो एक सवाल ज़रूर ले लीजिए, चूँकि जा रहे हैं, नहीं तो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि अब कामयाबी का वो मतलब क्षण का इंतजार। रामानुज सर, ये पूछ लीजिए कि 6 मीटर कह रहे हैं, 6 मीटर से 10 मीटर है, कितना वक्त लगेगा? उन्होंने एग्जैक्टली बता दिया है। कितनी पाइपों को और जोड़ करके ड्रिल करना है? बिल्कुल सर, एक थोड़ा सा जो डिस्टेंस की बात है, अभी 6 मीटर जाएगी, लगभग कितनी मीटर की आपको दूरी? 60 मीटर तक हम अनुमान कर रहे हैं कि हमें जाना है। तो अब अगर हम 46 के साथ 6 जोड़ें तो 52, और उसके बाद हमको और करीब 8 मीटर जाना है। लेकिन 6 मीटर का ही पाइप होता है तो हमें 2 6 मीटर के हिस्से और ट्राई करने पड़ेंगे। 2 पाइप में काम हो सकता है, लेकिन जैसे ब्रेक थ्रू आपको 57 पर भी या 58 पर भी मिल सकता है, ऐसा अनुमान? वो तो वहाँ पहुँचे तो फिर पता लग जाएगा। तो थैंक यू सर आपका। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जी मीडिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जिस तरह से भास्कर खुलबे सर ने बताया और एक पॉइंट को क्लियर किया कि जो वो पैच है वो अगर उसको 10 से 12 मीटर के अंदर में देखते हैं, अगर 2 पाइप और जाती है अलाइनमेंट पर, वो पाइप धीरे धीरे जाना शुरू हुई है, तो इस तरह से अगर आप देखें तो उस पाइप को जाने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अच्छी खबर आ सकती है। बिल्कुल अच्छी खबर आप दे रहे हैं रामानुज, और आधिकारिक तौर पर भास्कर खुलबे कह रहे हैं साफ तौर पर कि 12 से 15 घंटे का मैक्सिमम टाइम वो दे रहे हैं, और क्योंकि 12 मीटर के करीब ही अब दूरी तय करनी है, 2 पाइप को जोड़ करके ड्रिल किया जाएगा और ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो एक तरफ रेस्क्यू अभियान में जैसे जैसे देर हो रही है, वहीं